अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी एयर सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो विंडो एसी के ऊपर जो डायग्राम बना होता है, इसकी कनेक्शन आपने कैसे करनी है और इसकी मकसद क्या है। अच्छा दोस्तों, विंडो एसी के अंदर एक ही मोटर का इस्तेमाल होता है और ये जो मोटर है दोस्तों, ये ब्लोअर भी है और हमारा एग्जॉस्ट भी है। मतलब ये हमें ब्लोअर की जगह भी काम करता है और एग्जॉस्ट की जगह भी काम करता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि विंडो एसी के अंदर एक ही मोटर का इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसकी कनेक्शन आपने कैसे करनी है और इसके ऊपर जो कंपनी ने डायग्राम दिया हुआ है इसका क्या मकसद है। अच्छा दोस्तों, ज़्यादातर आपने मोटर देखे होंगे, जितने भी विंडो एसी के अंदर मोटर आते हैं तो उसकी जो कनेक्शन है ना वो तकरीबन सेम होता है। बस कलरों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, किसी का रेड होता है, किसी का ब्लू अलग होता है, लेकिन जो वायरिंग होता है ना, वायरिंग वो सारों का सेम होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको डायग्राम के बारे में बता लेता हूँ कि इसकी जो कनेक्शन है वो किस तरह की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास मोटर है और ये इसका वायरिंग डायग्राम है। ये इंग्लिश में है और ये नीचे अरबी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना हम इंग्लिश में आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है ब्राउन और इसके बाद वाइट है और इसके बाद ब्लैक है और इसके बाद ब्लू है और इसके बाद रेड है। इसके अंदर टोटल 5 वायर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर टोटल जो है ना 5 वायर हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके अंदर टोटल 5 वायर है। ठीक है, अभी इसकी कनेक्शन बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ब्राउन वायर है ना, ब्राउन वायर और वाइट वायर, इसके बीच में ये कट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके बीच में ये जो कट बना हुआ है तो ये कैपेसिटर की पहचान है। यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये दो कैपेसिटर की वायर्स है। जब भी मोटर के अंदर इसी तरह कट आते हैं तो वो कैपेसिटर का लोगो जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा यहाँ पर सी भी लिखा होता है ना, सी, तो वो भी कैपेसिटर को कहता है। बाज़ दफ़ा सी नहीं लिखा होता है, इसी तरह का दो कट बने होते हैं तो वो भी कैपेसिटर की पहचान होता है। तो इसमें हमारा ब्राउन और वाइट ये दोनों कैपेसिटर की वायर है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वाइट से ना ये वायर सीधा निकला हुआ है और एंड पर ना ये यहाँ पर गोल हुआ है, मतलब यहाँ पर ये सीधा निकला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये कैपेसिटर के साथ जब वायर लगता है तो उसके बाद ये वायर बाहर भी निकलता है। तो ये जो वाइट वायर है ना, वाइट सफ़ेद वाला, ये हमारा रनिंग कनेक्शन है। सही है, ये हमारा रनिंग कनेक्शन है और ब्राउन वाला हमारा स्टार्टिंग कनेक्शन है। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर है ना, इसके सामने लिखा हुआ है एच। एच का मतलब होता है हाई स्पीड। तो यहाँ पर ये वायर सीधा निकल रहे और ये सीधा लाइन के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा हाई स्पीड का वायर है, ब्लैक वाला, और ये जो है ना ब्लू वाला, ये मीडियम स्पीड का है। यहाँ पर लिखा हुआ है एम। और इसके अलावा रेड, ये हमारा लो स्पीड है। ठीक हो गया, अभी मैं आपको वायरिंग के ऊपर भी समझा लेता हूँ, वायर्स के कनेक्शन के बारे में आपको बता लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिखा हुआ है ब्राउन सबसे पहला। तो ब्राउन वायर हमारा ये वाला है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर का स्टार्टिंग वाली साइड पर। ठीक हो गया, और इसके बाद है जनाब वाइट है, तो वाइट वायर ये आ गया, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा रनिंग के साथ। ठीक हो गया, और इसके बाद है जनाब वो ब्लैक, ये वाला वायर है, ये ब्लैक वायर कनेक्ट हो जाएगा लाइन पर। ये हाई स्पीड का वायर है। ठीक है, ये सिलेक्टर स्विच में लग जाएगा। और इसके अलावा है ब्लू, ये वाला, ये हमारा मीडियम स्पीड है, ये भी सिलेक्टर स्विच के दूसरे पॉइंट पर लग जाएगा मीडियम स्पीड पर। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये रेड वाला जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है एल, मतलब लो, ये लो स्पीड पर लग जाएगा। मतलब इसमें ये जो 3 वायर्स है ना, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू और रेड, ये तीनों वायर जो है हमारी स्पीड के आ जाएंगे। ठीक हो गया,
और ये जो वायर है ना ये कैपेसिटर का आ गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये रनिंग पॉइंट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के ऊपर समझा दिया कि इसके ऊपर जो कंपनी ने डायग्राम दिया हुआ है इसकी कनेक्शन किस तरह की जाती है और आपने इसकी कनेक्शन कैसे करनी है। तो ये आज का वीडियो हमारा इस डायग्राम के ऊपर आ गया। तो अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मीटर से। और बाज़ दफ़ा ना मोटर के ऊपर ये जो कनेक्शन है ना वो नहीं होता है। बाज़ दफ़ा ना मोटर के ऊपर ये कनेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको इसको मीटर से चेक करूँगा कि आप लोग मीटर से कैसे फाइंड कर सकते हो कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन का वायर जो है ना वो कौन सा है और इसकी कनेक्शन आपने कैसे करनी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यार वीडियो लाजमी लाइक क्या करें क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भी को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।